हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हालचाल बता दीजिए। आज टेस्ट नहीं है, टेस्ट जिस दिन होगा मैं बता दूंगी। ठीक है, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हालचाल बता दीजिए, क्या हालचाल है, कैसी थी दशहरा। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय चैंपियंस। क्लास के बाद विसर्जन में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। क्लास के बाद कुछ भी कर सकते हैं, ये आपका मी टाइम है। क्लास के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। हालचाल बता दीजिए। वी आर मीटिंग आफ्टर 3 days 4 days। क्या हालचाल है, कैसी थी दशहरा, कैसे सेलिब्रेट किया, क्या क्या किया। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। ठीक थी ना। ओके, कल से तो मेंस भी शुरू हो रहा है। मेंस के स्टूडेंट्स भी कल जाएंगे लड़ाई के मैदान में। अच्छा था दशहरा, दशहरा अच्छा था। हाँ, बहुत मज़ा आया, लेकिन भीड़ बहुत थी। चलो स्टार्ट किया जाए। अब तो दशहरा बीत गया ना, अभी तो दीपावली आने में टाइम है। दीपावली के 1 वीक फिर से दीपावली वाले मूड में जाओगे ना, अभी तो चलो टाइम है। ओके, तो हमने लास्ट वर्ड कुछ किया था, लास्ट वाला पैथी वगैरह किया था। ठीक है, आज एक रूट वर्ड शुरू कर रही हूँ। लास्ट वाला तो पैथी किया था, अब नेक्स्ट रूट पे चलते हैं। जो बच्चे हमारे न्यू है, सारा पुराना वाला वीडियोस देख लेना। ठीक है, 6, 7, 8 क्लासेस जो भी आपका छूटा हुआ है उसको कवर कर लेना। ठीक है, अभी सैटरडे संडे आएगा, सैटरडे संडे समुद्र मंथन नहीं होता है, वहां पे कवर कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। नॉवल रीड कर रहे थे, ओहो। ठीक है, गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलो स्टार्ट किया जाए। आज का जो हमारा रूट है, हमने शायद पैथी वगैरह किया था, आज हम एक रूट वर्ड करेंगे। तो रूट वर्ड ल्यूस है। ल्यूस का मतलब किससे रिलेटेड है? ल्यूस का मतलब रिलेटेड है लाइट से। ठीक है, लाइट लाइट लाइट, चमक, लाइट। और जिस चीज पे लाइट पड़ती है वो चीज और भी ब्राइट हो जाता है। ठीक है, वो चीज और भी क्लियर हो जाता है। तो ल्यूस जहां भी दिख जाए, या तो वो लाइट से रिलेटेड है, चमकीला, किसी चीज पे लाइट पड़ रहा है, वो चीज और ब्राइट भड़कीला भी बन जाता है। लाइट डालते हो, किसी चीज पे प्रकाश डालते हो, प्रकाश डालकर क्या करते हो, क्लियर। तो व्हेनेवर आपको ल्यूस वर्ड कहीं दिख गया, ये एक ल्यूस है, यहाँ भी ल्यूस वर्ड है, तो समझ जाना ल्यूस वर्ड लाइट से रिलेटेड है या क्लैरिटी से रिलेटेड है। इल्यूसिडेट में भी ल्यूस वर्ड है। ल्यूस का मतलब ही होता है क्लियर करना। ल्यूसेंट की बुक पढ़ते हो ना, जीएस के लिए सब बच्चे ल्यूसेंट की बुक पढ़ते हैं। ल्यूसेंट की बुक क्यों पढ़ते हैं? अपने जीएस क्लियर करने के लिए। ल्यूसेंट का जो बुक है, ल्यूसेंट का बुक है जीएस का, वो बहुत सारा जीएस आपका क्लियर कर देता है। तो ल्यूस इज रिलेटेड टू क्लैरिटी, क्लैरिटी से रिलेटेड है। नोव करवाया था ना, हाँ मैंने लास्ट टाइम आपको नोव करवाया था। ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए। देखो, इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ल्यूसिड, ल्यूसिड में ल्यूस वर्ड है। ल्यूस वर्ड देख के कहीं से तो याद आ जाएगा ना, अरे ल्यूस वर्ड लाइट से रिलेटेड है, किसी चीज़ पे रोशनी डाल के उसको क्लियर करते हो। तो ल्यूसिड हो या पेल्यूसिड हो, दोनों एडजेक्टिव है और दोनों का मतलब होता है क्लियर। क्लियर इज स्पष्ट, बहुत स्पष्ट। कोई भी चीज़ बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। ठीक है, जूनियर कभी कभी आपके स्कूल में क्वेश्चंस आता है ना, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, इल्यूसिडेट विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के थ्रू किसी भी चीज को ल्यूसिडेट करो। ल्यूसिडेट करो वर्ब है, मतलब ल्यूस वर्ड का मतलब है स्पष्ट करना, क्लियर करना। तो उदाहरण के थ्रू किसी भी चीज को स्पष्ट करना है। तो ल्यूसिडेट इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को क्लियरली एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस। आप प्लीज छुट्टी मत करिए, घर पर मन नहीं लगता है। माय गॉड। ल्यूसेंट, ल्यूसेंट का मतलब भी होता है बहुत चमकदार, ब्राइट। पीडीएफ तो आपके पास आ ही गया है। 3-4 दिन की, नवंबर लास्ट में 3-4 दिन की छुट्टी होगी, 3 दिन की छुट्टी होगी। ठीक है, तो लिख लिया है ये। ल्यूस का मतलब ही होता है लाइट, क्लियर, स्पष्ट करना। चलो ये वाला लिख लिया है। और है ल्यूस का,
नहीं, हाँ, और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, यहाँ भी ल्यूस है। अच्छा, आपने उसमें पढ़ा होगा, यहाँ भी ल्यूस है, ल्यूस वर्ड लाइट से रिलेटेड है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। एक होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, ठीक है। एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, पढ़ा होगा ना फिजिक्स वगैरह में, ट्रांसल्यूसेंट। देखो, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ना वो शीशा जिसके आर पार दिख सकता है, और ट्रांसल्यूसेंट का मतलब भी होता है कि एक पार उस पार, मतलब इसमें भी आर पार देख सकते हैं बट बहुत क्लैरिटी से नहीं। कभी कभी देखते हो कुछ शीशा धुंधले टाइप से होता है, आप बाहर की चीज को देख सकते हो बट बाहर वाले अंदर की चीज को नहीं देख सकते, वो ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट वो चीजें होती है जो लाइट को अलाउ करता है, पूरे लाइट को आर पार करता है, बट ये आर पार करता है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट। और एक तो आपने ओपेक सुना होगा, ओपेक लकड़ी का एग्जाम्पल है, ओपेक लकड़ी जो लाइट को पास ही नहीं करता है। तो ओपेक का मतलब होता है अनक्लियर, कोई भी चीज अनक्लियर है। अब लकड़ी का दरवाजा है, उसे तो लाइट आर पार नहीं हो सकता है ना, तो अनक्लियर है। और ये दोनों का मतलब होता है क्लियर, चाहे ट्रांसपेरेंट हो चाहे ल्यूसेंट हो। ल्यूसेंट का मतलब ही होता है क्लियर करना, वेरी क्लियर। टेलीग्राम, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपका नोटिफिकेशन वाला कॉलम है ना, आप देखना वहां जाना, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन बना हुआ है, ठीक है, बेल आइकॉन बना हुआ है, तो वहां पे नोटिफिकेशन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है। तो काइंडली हमारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। ट्रांसपेरेंट में कुछ ज्यादा ही क्लियर है, ट्रांसलूसेंट में भी क्लियर है बट पूरी तरह से नहीं, बट ट्रांसपेरेंट मतलब पूरी तरह से पारदर्शी। चलो भाई लिख लिया, आइए आगे बढ़ते हैं। ओपेक का मतलब तो अनक्लियर होता है। अब चलो इसका बहुत खूबसूरत वर्ड है, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं ल्यूस वर्ड से। इसका बहुत अच्छा वर्ड है ल्यूस। ल्यूस में ल्यूसिड देख के आप कहीं पे देखोगे कि टीचर ने इसको बहुत ल्यूसिड तरीके से एक्सप्लेन किया। बहुत ल्यूसिड मतलब बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट, तो ये ल्यूसिड एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब ही होता है, सिनोनिम्स लिख रही हूँ, ल्यूसिड का मतलब है कोई भी चीज बहुत क्लियर, बहुत ल्यूसिड वे में। इतने डिफिकल्ट चीज को टीचर ने बहुत ल्यूसिड, बहुत क्लियरली, स्पष्ट रूप से प्रेजेंट किया। और एक पेल्यूसिड देख लो, पेल्यूसिड में भी तो ल्यूसिड वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे भी तो ल्यूसिड है। ल्यूसिड पेल्यूसिड सबका मतलब होता है, हिंदी में लिख लीजिए, स्पष्ट, कोई भी चीज बहुत स्पष्ट, कोई भी चीज बहुत क्लियर, ठीक है। अब इसका बहुत अच्छा अच्छा वर्ड है, अब लिखना आप कॉम्प्रीहेंसिबल, लिखते जाना, कॉम्प्रीहेंसिबल। यहाँ पे मैं अलग से एक वर्ड करवाऊंगी, कॉम्प्रीहेंसिव का याद रखना, कॉम्प्रीहेंसिबल लिख लो, ल्यूसिड लिख लो, कोई भी चीज़ बहुत क्लैरिटी है, कोई भी चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट है, लिखते जाइए। अब लिख रही हूँ मैं कॉन्स्पीक्वस, कॉन्स्पीक्वस, और एक लगाया पर्स पीक्वस। पहले इतना दूर समझा देती हूँ, पहले इतना दूर समझा देती हूँ, फिर आगे लिखूंगी। ओके, पहले इतना लिख लेते हैं, सबको फिर अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। ओके, तो कॉम्प्रीहेंसिबल को ना, एक मिनट आपको थोड़ा सा इसको समझाती हूँ। ये यहाँ तक तो आपका क्लियर है, ये दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इससे रिलेटेड, अभी हाल फिलहाल में क्या वर्ड आया था, कॉम्प्रीहेंसिव वर्ड शायद आया था। पहले आप ये लिखो, इसका मतलब भी होता है क्लियर, ठीक है। सिनोनिम्स लिखा है ना, तो सबका मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, पारदर्शी, तो समझा ही दिया। अब कॉम्प्रीहेंसिव जहाँ लिखा है ना बगल में, जब भी आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो लिखते हो, बगल में एक ऐसे कॉलम बना लो, जैसे मैथ्स के लिए रफ वर्क के लिए लिखते हैं ना, वैसे इसके लिए भी लिखो। कंफ्यूज कहाँ होगे। एक वर्ड आता है कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन इसका सिनोनिम्स नहीं है, ठीक है, सिनोनिम्स कॉम्प्रीहेंसिबल है। एक वर्ड आता है कॉम्प्रीहेंसिव, ठीक है, और एक वर्ड आता है कॉम्प्रीहेंसिबल।
साइड में कहीं लिख लीजिएगा। हम सिनोनिम्स भी करेंगे और साथ में कंफ्यूज करने वाले वर्ड भी करेंगे। ये मत समझ लेना कि ये भी इसका सिनोनिम ही है, सिनोनिम सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिबल है। ये हो गया नाउन, ठीक है, ये हो गया एडजेक्टिव और ये भी हो गया एडजेक्टिव। आपके एग्जाम्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या पूछते हैं, वो पैसेज पूछते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका क्लोज टेस्ट आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में PQRS आता है। और ये पैसेज वगैरह किस लिए पूछा जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को जज करने के लिए, ठीक है, कितना आपको पैसेज वगैरह समझ में आ रहा है। एक वर्ड होता है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, ठीक है, कॉम्प्रीहेंड वर्ब है, उसका मतलब होता है समझना। तो कॉम्प्रीहेंड वर्ड से ही कॉम्प्रीहेंशन बना है। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, समझ। ओके, हाँ, उनको अभी और भी वर्ड्स लिखवाऊंगे। एक होता है कॉम्प्रीहेंसिव। यू शुड हैव अ कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ये कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है डिटेल, कोई भी चीज़ बहुत डिटेल में, बड़े पैमाने पे, बहुत इलेबोरेट। इलेबोरेट का लिखते जाइए, इलेबोरेट का मतलब भी होता है बहुत डिटेल में। और कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब क्या है, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब तो समझना, और जो चीज़ें आसानी से समझी जा सके, मतलब बहुत क्लियर हो। जो चीज़ क्लियर होगा उसी को आप आसानी से समझोगे ना। तो कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब है अंडरस्टैंडेबल वर्ड अलग से लिखवा दूँ। कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब भी है जो भी चीज़ आसानी से समझा जा सके। साइड में कहीं लिख लीजिएगा। ये जो 3 वर्ड है ना, इसको इसमें मत डालिएगा, क्योंकि ये तो मैं इसलिए करवा रही हूँ कि आप कंफ्यूज मत हो। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ, ठीक है, और कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से। और ये कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब है जिसे आसानी से समझा जा सके, मतलब जो चीज़ बहुत स्पष्ट हो। तो इसके सिनोनिम में ना, इसके सिनोनिम में कॉम्प्रीहेंसिबल आएगा। कॉम्प्रीहेंसिबल को कॉम्प्रीहेंशन से याद रखना। कॉम्प्रीहेंशन मतलब पैसेज जो बहुत क्लियर है। कॉम्प्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी जज की जाती है। और अंडरस्टैंडिंग कैसे चीज़ों को समझोगे, जो चीज़ें क्लियर है तभी तो समझोगे। लिख लिया? लिख लिया? ये वाला हो गया। चलो यहाँ साइड से हटाती हूँ मैं। और ट्रांसपेरेंट तो आपको बता ही दिया है, लिख लिया सबने। ट्रांसपेरेंट तो पारदर्शी बता ही दिया। अब आ जाओ कॉन्स्पिकुअस, ठीक है, कौन सा पिक लगाते हो, कौन सा पिक अपने प्रोफाइल पे, कौन सा पिक लगाओगे, वही पिक लगाओगे ना जो आपका सबसे क्लियर आया होगा। जो पिक बहुत धुंधला पिक तो लगाते नहीं हो, हेजी तो नहीं, जो पिक बहुत सुंदर और क्लियर आया हो, उसी के जैसा एक वर्ड है परस्पिकुअस। क्वस है, देखना, CUOUS। परस्पिकुअस और कॉन्स्पिकुअस दोनों का मतलब होता है क्लियर। और लास्ट क्लास मैंने बताया था कि एक वर्ड मैंने आपको करवाया था परस्पिकेशियस। दोनों का स्पेलिंग देख लो। परस्पिकेशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा क्लेवर। जो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, जो बहुत शार्प होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ओके, बहुत अक्यूट होते हैं। अक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब जो लोग बहुत शार्प तेज लोग को बोलते हैं, थोड़े से ये एक्सपर्ट होते हैं। ये मैंने एक्सपर्ट वाले में आपको लिखवाया था जब मैं एंड्रॉइड करवा रही थी। ठीक है, तो स्पेलिंग देख लेना। परस्पिकेशियस है, परस्पिकेशियस का मतलब होता है बहुत एक्सपर्ट, समझदार, स्मार्ट। और ये तो क्लियर। हो गया? इतना दूर हो गया। 3-4 वर्ड तो याद कर ही लिया है। फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। अभी ल्यूसिड के बहुत अच्छे वर्ड्स, ठीक है। जो भी नंबर है, 5वां 6ठा 7वां जो भी नंबर है,
एक है लिखो, एक लिखो एक्सप्लिसिट, ठीक है। अभी हम सिनोनिम्स ही कर रहे हैं। एक्सप्लिसिट, एक वर्ड है अनइक्विवोकल। इसको तो इतना इम्पोर्टेंट वर्ड है ना, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाला है मैंने। एक्सप्लिसिट है, क्लियर है, वेरी ल्यूसिड है। एक वर्ड है आपका इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल, ठीक है। 10th वर्ड है, क्लियर का बहुत अच्छा वर्ड है, लिम्पिड, लिम्पिड, लिम्पिड। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। एक वर्ड है वेरी ऑब्वियस, ठीक है। वेरी एलोक्वेंट, बहुत स्पष्ट वक्ता है, एलोक्वेंट है। एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है, आरती क्यों लेट आई हो, क्लियर एग्जाम्पल दो। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट ही लिखवा रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा वेरी वेरी वाला है। अंडरस्टैंडेबल भी कर सकते हो, जिसको आसानी से समझा जा सके। अंडरस्टैंडेबल, कोई भी चीज बहुत कोहेरेंट है, लिखते जाइए, कोहेरेंट है। इल्यूसिडेट तो वर्ब हो गया ना, मैं एडजेक्टिव फॉर्म में डाल रही। कोई भी चीज बहुत ध्यान देने योग्य है। इसका एक और लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, नोटिसेबल है, नोटिस करने योग्य, बहुत क्लियर है, बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत उजागर है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये सारे वर्ड्स में से कोई भी आ जाता है। ओके, नहीं, कोजेंट का मतलब तो कन्विंसिंग हो गया, लिख लिया है सबने। कोजेंट तो कन्विंसिंग, कन्विंसिंग और क्लियर ठीक है, वेरी क्लियर है। कोजेंट भी कन्विंसिंग ज़्यादा जाता है। कभी कभी आपके ऑप्शन में आ गया तो लिख लो, कभी कभी मिलता जुलता भी आ गया। कोजेंट है मतलब बहुत कन्विंसिंग है, कन्विंसिंग है मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर है। अरे आपके बुक में लिखा हुआ, आपके बुक में है यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आपके बुक में पीछे है। यस, ऑब्सक्योर तो एंटोनिम हो जाएगा ना। चलो चलो याद करते हैं, याद करते हैं कैसे याद किया जाए। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट को याद करो, एक्सप्लेन। किसी को आप एक्सप्लेन करके क्या करते हो, चीज़ों को क्लियर करते हो। जो चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, इसका मतलब है वो क्लियर है, तभी तो आप उसको स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन कर रहे हो ना। एक्सप्लिसिट करना मतलब एक्सप्लेन करके क्लियर करना। अब ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये देखो, ये वर्ड देख के ना स्टूडेंट को ये वर्ड नेगेटिव लगेगा। अन देख के क्योंकि हमें हैबिट है कि अन वाले वर्ड नेगेटिव होते हैं, बट ये नेगेटिव नहीं है। अनइक्विवोकल का मतलब क्लियर होता है, और इक्विवोकल का मतलब है अनक्लियर। देखो, इक्विवोकल ऐसे याद करो, वोकल का मतलब है बोलना, ठीक है, वोकल मतलब बोलना, और इक्वी का मतलब है समान, दोनों साइड इक्वल बोल रहा है, उसके साइड भी ले रहा है, उसके साइड भी लो रहा है, दोनों साइड इक्वल बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किसका पक्ष ले रहा है, तो ये अनइक्विवोकल है। अनइक्विवोकल मतलब दोनों साइड इक्वल इक्वल बोल रहा है, तो इसकी बातें अनक्लियर है। तो ये याद रखना, इक्विवोकल वर्ड नेगेटिव है, इक्विवोकल का मतलब अनक्लियर है, और इक्विवोकल का मतलब है अनक्लियर, और ये अनइक्विवोकल का मतलब क्लियर हो जाता। तो अन देख के नेगेटिव मत सोच लेना, ओके, ठीक है। अब आ जाओ, हाँ, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट वर्ड अलग है, ठीक है। इंटेलिजेंट तो जो लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। इंटेलिजेंट पर्सन आर द पर्सन हु आर वेरी नॉलेजेबल,
ठीक है, नॉलेजेबल मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, बट इंटेलिजिबल अलग वर्ड है। एग्जाम में हो सकता है ना ऐसा दे दे, देखो एक मिनट, एग्जाम में इंटेलिजिबल वर्ड दे दे और आपके ऑप्शन में एक वर्ड दे दे बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, ज्ञानी, और एक वर्ड दे दे क्लियर। और हो सकता है ना कि आप इंटेलिजिबल को इंटेलिजेंट से कंफ्यूज हो जाओ। इंटेलिजेंट का मतलब ज्ञानी होता है, लेकिन इंटेलिजिबल का मतलब क्या है? जो चीजें आसानी से समझा जा सके। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनका उनका लाइफ में हर चीजें क्लियर होती है। तो इंटेलिजिबल का मतलब है क्लियर और इंटेलिजेंट का मतलब है नॉलेजेबल। कोजेंट याद रखो। अच्छा, कोजेंट को याद कर लो, एजेंट। ये LIC एजेंट वगैरह होते हैं ना, ये आपको तुरंत कन्विंस कर लेते हैं। कोजेंट का मतलब कन्विंसिंग भी होता है। ये क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, चीज़ों को एकदम क्लियरली एक्सप्लेन करके, आपको कन्विंस करके आपको पॉलिसी खरीदवा देते हैं। तो कोजेंट का मतलब भी कन्विंसिंग भी हो सकता है, क्लियर भी हो सकता है। लिम्पिड को याद कर लो, लिक्विड। वाटर वाटर बहुत क्लियर होता है, जैसे बोलते हैं ना क्लियर वाटर। लिम्पिड को याद करो, लिक्विड पानी, और लिक्विड को याद कर लो वाटर से। वाटर बहुत क्लियर होता है, ठीक है, वाटर में क्रिस्टल क्लियर वाटर। ओके, और अब आ जाओ कोहरेंट। आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा कोहरेंट पार्टिकल्स। कोई भी चीज कोहरेंट है मतलब बहुत अच्छे से अरेंज्ड है, और अच्छे से अरेंज्ड होने की वजह से वो काफी क्लियर है। ठीक है, ऑब्वियस तो पता, अरे ये तो ऑब्वियस है, ये तो स्पष्ट है, ये तो क्लियर है। नोटिस का मतलब है ध्यान देने योग्य। कोई चीज बहुत ध्यान नोटिसेबल है, मतलब हाईलाइटेड है, उजागर है, क्योंकि वो क्लियर है, सब लोग उसको देख पा रहे हैं। प्रोमिनेंट का मतलब भी होता है बहुत उजागर, बहुत क्लियर। और एक प्रोमिनेंट का मतलब फेमस भी होता है, कोई पर्सन बहुत फेमस है, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी बोलते हैं उसको। एलोक्वेंट तो मैंने आपको बता दिया। लोक का मतलब है बोलना, जो लोग बहुत स्पष्ट बोलते हैं। ओके, जो लोग बहुत स्पीक्स क्लियरली, वन हु स्पीक्स क्लियरली, ये तो पढ़ा दिया। और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिक्यूलेट। आरती क्यों लेट आई हो? आरती तुम क्यों लेट आई हो, इसका क्लियर एग्जाम्पल दो। अंडरस्टैंडेबल का मतलब है जो भी आसानी से समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। कोई भी चीज को अंडरस्टैंड कैसे करोगे? जो चीजें क्लियर हो। ल्यूसिड है, हाँ, लिम्पिड है। लिम्पिड को ना कहीं से आप कंफ्यूज भी हो जाओगे, साइड में कहीं लिख लो। एक बार एक वर्ड आ गया था किसी एग्जाम में लिविड आ गया था, लिविड। बहुत चालाक होते हैं ये। लिविड, LIVD, और ऑप्शन में क्लियर भी था और ऑप्शन में एंग्री भी था। किसी एग्जाम में आ गया, एंग्री भी था, और बच्चा क्लियर करके आ गया। बच्चा कंफ्यूज हो गया, वो कंफ्यूज हो गया लिम्पिड से। लिम्पिड का मतलब क्लियर होता है, बट ये लिम्पिड नहीं है, लिविड है। लिविड का मतलब एंग्री है। लिख लीजिए कहीं साइड में। प्रोमिनेंट का स्पेलिंग PROMINENT, प्रोमिनेंट। एक प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत उजागर, फेमस लोग ना सब में अलग होते हैं। वहां पे मैंने कॉन वर्ड को रूट थोड़ी लिया है हेमंत, कॉन वर्ड को रूट थोड़ी लिया। कॉन का बहुत सारा मतलब होता है। एक कॉन का मतलब होता है एक साथ, कांग्रेस। वहां मैंने फिड वर्ड को लिया है रूट। कैंडिड का मतलब क्लियर नहीं होता, कैंडिड का मतलब बोल्ड होता है। ओके, लिख लिया है स्टूडेंट्स? क्लियर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है, एक बार मैं आपको फिर से करवा दूंगी। कैंडिड का मतलब होता है बहुत बोल्ड, बहुत फ्रैंक, और फ्रैंक लोग ही ऑनेस्ट होते हैं। तो कैंडिड का मतलब बोल्ड, ऑनेस्ट वाला सेंस जाएगा, क्लियर नहीं जाएगा। लिख लिया, हाँ। लिविड का मतलब होता है फ्यूरियस, एंग्री। लिम का पियो, क्लियर रहो। रुको, अभी और भी अच्छा लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया ना।
ठीक है, सिनोनिम्स हो गया। अब चलो इसका एंटोनिम्स लिख लेते हैं। इसका एंटोनिम्स का क्या होगा? अनक्लियर, ठीक है, अनक्लियर। और एक होता है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब होता है क्लियर और अनइंटेलिजिबल का मतलब है अनक्लियर। आर्टिकुलेट का मतलब क्लियर, इनआर्टिकुलेट का मतलब है अनक्लियर। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है क्लियर और इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब है अनक्लियर। ये तो इन सब लगा दिया। एक बहुत खूबसूरत वर्ड है ओपेक। ओपेक का मतलब भी होता है अनक्लियर, जैसे वुड, वुड से लाइट पास नहीं होती, ठीक है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्या? जिसको आप क्लियर कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। और एक्सप्लिसिट का उल्टा होता है इम्प्लिसिट। जैसे बोलते हैं ना, इसका इम्प्लिसिट मीनिंग, इम्प्लिसिट मीनिंग मतलब इसका छुपा हुआ अर्थ। ये अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, आपको छुपा हुआ अर्थ समझना है, उसको हम इम्प्लिसिट बोलते हैं। अब देखो, थोड़ा सा याद रखना, इक्विवोकल होगा यहाँ पे। अनइक्विवोकल मत लगाना। इक्विवोकल मतलब दोनों साइड बोल रहा है। अनक्लियर है, अनक्लियर, अनक्लियर। अभी तो बहुत अच्छा अच्छा वर्ड है, अभी तो इन अन लगा के ही बताया। एक वर्ड होता है रिकंडाइट। रिकंडाइट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला वर्ड है। और एसोटेरिक, एसोटेरिक। कोहेरेंट का मतलब क्लियर, इनकोहेरेंट मतलब जो क्लियर नहीं हो। इनआर्टिकुलेट वो सब लगा दो। इसका एक वर्ड बहुत खूबसूरत सा है, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस भी बहुत क्लियर है। इसको मैं एम वर्ड में कराऊंगी। एम्बी का मतलब होता है दो, डबल। किसी चीज का डबल डबल मीनिंग निकल के आ रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा। आर्केन का, हाँ, इसका बहुत अच्छा सा वर्ड है। आर्केन का ना दो वर्ड है, बता रही, पहले आप लिखते जाओ, लिखते जाओ। कोई भी चीज बहुत ज्यादा क्रिप्टिक है, कोई भी चीज ओरैक्युलर है, ओरैक्युलर, ठीक है। इसका ओरैक्युलर वर्ड है, और भी अच्छा अच्छा इसका बता रही हूँ। आर्केन भी करो, आर्केन का दोनों जाएगा। अब देख लेना, बताती हूँ ऑप्शन में क्या क्या कैसे कैसे आएगा। एक वर्ड है नेबुलस। नेबुलस को कैसे याद रखना है? रिकंडाइट नेबुलस बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोई भी चीज़ बहुत पहेली वाला है, एनिग्मेटिक है, याद करने का तरीका बताती हूँ। एक वर्ड है बहुत सुंदर सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्सक्योर का मतलब भी होता है अनक्लियर, एक ही में है। ऑब्सक्योर, ऑब वाला वर्ड जनरली नेगेटिव ही होता है। वेग डाल दिया है? वेग नहीं डाला है, वेग है। वेग का मतलब भी होता है धुंधला, अनक्लियर। यहाँ पे वेग डाल, अस्पष्ट। क्लैंडेस्टाइन तो सीक्रेटिव हो गया, क्लैंडेस्टाइन थोड़ा अलग हो गया। अब याद करने का तरीका बताती हूँ। देखो, इसको तो याद करने का टेंशन नहीं है। आर्टिकुलेट का मतलब है क्लियर, ठीक है। आरती तुम क्यों लेट आई हो, इसका क्लियर एग्जाम्पल दो। तो आर्टिकुलेट का मतलब है क्लियर और इनआर्टिकुलेट का मतलब है अनक्लियर। तो ये तो इसका उल्टा हो गया, तो इसको हटा दे रही हूँ। इंटेलिजिबल, जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं ना, उसको सब चीज़ क्लियरली समझ में आ जाता है। तो इंटेलिजिबल का मतलब है क्लियर और अनइंटेलिजिबल का मतलब है अनक्लियर। एंटोनिम में लिख रही हूँ, ये भी आपको पता है। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब है क्लियर और इनकॉम्प्रिहेंसिबल जो क्लियर नहीं है। ये भी हो गया। अब थोड़ा सा ये वाला वर्ड देख लो, इक्विवोकल। एकदम कंफ्यूज मत होना। जनरली अन लगाने पे सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है ना, बट यहाँ अन वाला पॉजिटिव है और बगैर अन वाला नेगेटिव है। इक्वल, इक्वल। और वोकल का मतलब है बोलना। दोनों साइड इक्वल बोल रहा है भाई। अरे किसी का पक्ष लेना तो खुल के लो ना, क्लियरली किसी का साथ दो। तुम तो दोनों साइड बोल रहे हो। क्लियर ही नहीं हो रहा है कि तुम अनक्लियर है, क्लियर ही नहीं हो रहा है कि तुम किसके पक्ष में हो, किसके पक्ष में हो। तो इक्विवोकल का मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है। और अनइक्विवोकल का मतलब होता है क्लियर। चलो ये भी हो गया। ओपेक भी बता दिया आपको।
वेग, कोई भी चीज, हाँ यहाँ ध्यान रखना, कोई भी चीज वेग है। वेग को कैसे याद करोगे? बहुत वेग है मतलब अस्पष्ट है। चलो इसका निमोनिक बनाइए, इसका कुछ निमोनिक बनाइए वेग का। क्या है? रेंज रोवर वेग है, क्या बोल रहे? ट्रांसीडेंटल थोड़ा सा अलग है। ट्रांसीडेंटल रीजन मतलब एकदम आउटस्कर्ट्स, आपके दायरे से बाहर। कोई भी चीज आप लिख सकते हो। अच्छा पहले लिखो, पहले बताओ वेग को कैसे याद रखोगे? बहुत सारा वर्ड्स और भी करवा दूंगी आपको। कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आप लिखो। कोई भी चीज बहुत क्लियर नहीं है, जटिल है, वेरी कॉम्प्लेक्स है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, क्लियर नहीं है, स्पष्ट है, वेरी कॉन्व्यूलेटेड है, सबका मतलब होता है अनक्लियर। अच्छा हाँ, वेग का कोई निमोनिक बनाइए। वेग, 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 वेग का बताइए, कुछ निमोनिक दीजिए अपनी तरफ से। वेग, वेग का मतलब भी होता है अस्पष्ट। वैसे हम वेग को अक्सर यूज करते हैं। वेद क्लियर नहीं है वेद, अच्छा से बताओ। वेग, 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 वोग अलग, वेग, अच्छा। वेग का मतलब है चाल, गति, ठीक है, चाल, गति, वेग। हिंदी में वेग का तो उसकी गति क्लियर नहीं है। और अच्छा से बनाइए, अच्छे से बनाइए। एक पेग लगाने के बाद वेग हो जाता है, ऐसा याद नहीं होता है। वेग का मतलब होता है स्पीड, उसकी स्पीड क्लियर नहीं हो रही है। चलो ऐसा भी याद कर सकते हो। वेग फिजिक्स में बहुत कंफ्यूज करता है। अच्छा, वेग मतलब होता है स्पीड, स्पीड चैप्टर वेलोसिटीज फिजिक्स में कंफ्यूज करता है। हवा की गति क्लियर नहीं है। चलो ठीक है, ये हो गया। अब आप वहीं पे एक लिख लो, बहुत खूबसूरत वर्ड, कहाँ लिखूं? बगल में कहीं पे आप खूबसूरत वर्ड लिखो। वेग लिखे हो ना जहाँ पे, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया। वेग, हवा की गति क्लियर नहीं है। ये जो वेग चैप्टर है बहुत अनक्लियर है, फिजिक्स में बहुत परेशान करता है। एक वर्ड आता है वोग। वोग एक मैगजीन भी है, ठीक है। वोग एक फैशन मैगजीन है, ठीक है, फैशन से रिलेटेड। तो वेग, एक वोग का मतलब होता है फैशन, कोई भी चीज फैशन में, ठीक है, कोई भी चीज ट्रेंड में, ठीक है, फैशन में है, प्रचलन में। और इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में प्रेपोजिशन का, यहाँ पे वोग के साथ ये वाला आता है, इन वोग। वोग का मतलब होता है फैशन में, कोई भी चीज प्रचलन में। जैसे बोलते हैं ना ये ड्रेस फैशन में, इन फैशन, इन ट्रेंड, ये कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। ये वेग है, वेग का मतलब है अस्पष्ट, और ये वोग का मतलब है कोई भी चीज फैशन में, फैशन, फैशन प्रचलन में, इन ट्रेंड है। और एक बहुत खूबसूरत वर्ड है, दिस इज इन करेंसी। अब आप बोलोगे मैम करेंसी तो वो मुद्रा वाला होता है, ठीक है, करेंसी डॉलर वाला करेंसी। एक तो वो करेंसी मुद्रा और डॉलर वाला होता ही है, ओके। अरे ये चीज इन करेंसी है, ये चीज इन करेंसी है, इसका मतलब ये चीज फैशन में, फैशन में, फैशन में लिखते जाइए। इससे एग्जाम में ना प्रेपोजिशन का भी एरर आता है। वेग, वोग वर्ड के साथ इन वोग है, इन फैशन है, इन ट्रेंड है, इन करेंसी है, इसका मतलब होता है फैशन में, प्रचलन में, ट्रेंड में, ओके। और थोड़ा ध्यान रखना, बस यहाँ पे ए है और यहाँ पे वो है। वोग वैसे एक फैशन मैगजीन है, वोग मैगजीन फैशन से रिलेटेड, इसमें न्यूज वगैरह आता है। वोग पंजाबी सॉन्ग भी है, अरे ये तो पहली बार सुना है मैंने, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। वेग का मतलब भी है अनक्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स। कोई कोई चीजें बहुत सिंपल होती है ना, जो चीजें बहुत सिंपल होती है वो चीजें क्लियर होती है, बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है। और एक होता है वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है वेरी जटिल, चीजों को कॉम्प्लिकेट करना। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब भी होता है बहुत जटिल, बहुत अनक्लियर।
और कॉम्प्लिकेटेड की तरह ही एक वर्ड है कॉन्व्यूलेटेड। कॉन्व्यूलेटेड और कॉम्प्लिकेटेड, इसका मतलब है अस्पष्ट, इसका मतलब भी अनक्लियर। दिस पॉलिसी इज इन वोग इन करेंसी। अब आ जाओ इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, एक्सप्लिकेबल है, जिसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है वो इम्प्लिसिट है, अनक्लियर है। अनक्लियर है, ये भी आपका हो गया। अनक्लियर, अनक्लियर। ये वाला हो गया, ठीक है। अब आ जाओ नेबुलस। नेबुलस वर्ड को कैसे याद रखोगे, नेबुलस को? अच्छा, नेबुलाइजर होता है ना, नेबुलाइजर, जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, जब हमारी नाक अनक्लियर रहती है, नाक जाम हो जाता है, तो हम नाक में नेबुलाइजर डालते हैं नाक को क्लियर करने के लिए। नेबुलाइजर कब यूज करते हैं? जब हमारा नाक अनक्लियर होता है, जाम हो जाता है, ठीक है। और नेबुलस एक तरह का क्लाउड भी है, स्पेस में नेबुलस क्लाउड्स होता है, ये जो डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल ना, एक मिल के क्लाउड बना देता है। और क्लाउड मतलब बादल, बादल, दुखों का बादल छा गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरे आगे अंधेरा छा गया, अनक्लियर हो गया, समझ में नहीं आ रहा, तो नेबुलस का मतलब भी है अनक्लियर। और एनिग्मा का मतलब होता है पहेली, कोई भी चीज पहेली फॉर्म में है, पहेली फॉर्म में है मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है, अनक्लियर है एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब भी लिखिए पहेली, पहेली के रूप में है। ये हो गया। अब आ जाओ, फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करवाऊंगी। एसोटेरिक, चाहे रिकंडाइट, रिकंडक्ट करो, रिकंडक्ट कर रहा है, री मतलब पुनः, पुनः कंडक्ट करो, पुनः करवाओ, क्योंकि पहला वाला अनक्लियर था, ठीक है, पहला वाला अनक्लियर था, स्पष्ट नहीं हुआ, पुनः कंडक्ट करो। एसोटेरिक कैसे याद करोगे? अच्छा, एसोटेरिक को याद करने का एक ट्रिक बताती हूँ आपको, ठीक है। ये तो इतना दूर हो गया। आपने एसोफेगस वर्ड सुना होगा, ठीक है। यहाँ भी ईसो वर्ड है ना, ईएसओ, और यहाँ भी ईएसओ। एसोफेगस क्या है? आपका फूड पाइप है, ठीक है। खाना जाता है फूड पाइप में, कैसे कैसे पूरा प्रोसेस बताया जाता है। तो ये खाना पचाने वाला जो प्रोसेस होता है ना, एसोफेगस जो करता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो एसोफेगस का मतलब भी है अनक्लियर। और ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसा ट्रिक बताया कि कुछ भी चीज क्लियर नहीं होगा, ऐसा ट्रिक जो कुछ भी क्लियर नहीं किया, कुछ क्लियर नहीं हुआ। ओके, एसोट्रिक, रिकंडाइट होगा, इनकोहेरेंट तो हो गया। कोहेरेंट मतलब पार्टिकल्स एक साथ अरेंज किया हुआ, और ये एक साथ अरेंज नहीं किया है, ये भी हो गया। अब आ जाओ कौन से वर्ड पे चलते हैं, एम्बिगुअस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एम्बिगुअस का मतलब होता है वेरी डाउटफुल। एम्बिगुअस लोग जो होते हैं ना, किसी की पर्सनालिटी बड़ा एम्बिगुअस होता है, मतलब बहुत डाउटफुल, स्पष्ट नहीं पता चलता है, वेरी अनक्लियर। तो ये मैं आपको रूट वर्ड में करवाऊंगी। एम्बी का मतलब भी होता है डबल। अच्छा, एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी रूट में करवाऊंगी। एम्बी का मतलब होता है बोथ, बोथ, जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं, उसको एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं। तो वैसे एम्बिगुअस पर्सनालिटी मतलब डबल साइडेड पर्सनालिटी, क्लियर नहीं होता है, उसके दो तरह के पर्सनालिटी है, स्पष्ट नहीं हो रहा है, डाउटफुल लोग होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ ये वाला, अब आते हैं हम। अच्छा, ऑब्सक्योर कैसे याद करोगे? ऑब्सक्योर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्कोर क्लियर नहीं हुआ, ऑब्सक्योर कैसे याद करना है? ऐसा फंस गया, हाँ सही बोला है, एसोफेगस, ऐसा फंसा कि क्लियर ही नहीं हो पा रहा था उसको। अभी 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 मैं आप लोगों से भी निमोनिक लूंगी, ये एनडीए के लिए भी है, एनडीए में सब इसी से आएगा। ऑब्सक्योर कैसे याद रखोगे? ऑब वाला वर्ड तो जनरली नेगेटिव होता है, ऑब्सक्योर कैसे याद करोगे? ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर। एम्बी तो करवा दिया। क्रिप्टिक, किसी को क्रिप्ट करना मतलब इनडायरेक्टली व्यंग करना, किसी के ऊपर हम क्रिप्ट करते हैं। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी होता है ना,
अच्छा, क्रिप्टोग्राफी में क्या करते हो? क्रिप्टोग्राफी में आप कोड लैंग्वेज में लिखते हो। हम कोड लैंग्वेज में लिखते हैं ना, ताकि सामने वाले को समझ में नहीं आए। तो कोड लैंग्वेज में लिखना, क्रिप्टो कोड लैंग्वेज में मतलब अनक्लियर लैंग्वेज में छुपा के, ताकि सामने वाले को समझ में ना आए। तो क्रिप्टिव का मतलब भी होता है हिडन, अनक्लियर। एक तो बड़ा खूबसूरत वाला अभी छोड़ा है मैंने, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर हो गया। अब उसका क्योर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब उसको क्योर करने का कोई क्लियर इलाज नहीं दिख रहा है, उसके क्योर का कोई स्पष्ट मेथड नहीं दिख रहा है। एक मैंने बहुत खूबसूरत वर्ड छोड़ा है, आप लिख लो, एब्स्ट्रूस। ये बोला भी नहीं किसी ने, एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस को याद कर लो, एब्स। आप जिम जाते हो ना अपने एब्स के लिए, अपने एब्स बनाने के लिए जिम जाते हो, तो बोलेंगे अभी तुम्हारा एब्स क्लियरली नहीं दिख रहा है, अभी तुम्हारे एब्स अनक्लियर है, स्पष्ट रूप से तुम्हारे एब्स दिख नहीं रहे, तुम्हें और जिम करने की जरूरत है। ओके, हाँ, ऑप्शंस क्लियर नहीं है। अच्छा, ये हो गया। अब आपका हमारे पास ओरेक्युलर बच गया और आर्केन बच गया। आर्केन का दोनों मतलब जाता है। देखो, आर्क, आपको स्कूल में आर्क बनाने बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे आर्क बनाते हो, आर्क वो सब में बनाते हो ना, ज्योमेट्री वगैरह में। तो उसका आर्क क्लियर नहीं था, क्लियरली आर्क नहीं बनाया, इसीलिए टीचर ने नंबर काट दिया। तो आर्केन का एक मतलब अनक्लियर भी होता है और एक मिस्टीरियस भी हो सकता है। कोई भी चीज बहुत मिस्टीरियस है, कोई भी चीज मिस्टीरियस है मतलब दाल में कुछ काला है, रहस्यमय है। रहस्यमय है मतलब स्पष्ट नहीं है, कुछ तो छुपा हुआ है। ये हो गया। ओरेक्युलर कैसे याद रखोगे बताओ? ओरेक्युलर वर्ड, ओरेक्युलर, जल्दी से बता दो। ओरेक्युलर, इसको मैंने चलो बताया है, समुद्र मंथन में तो करवाया ही है। ओरेक्युलर, हाँ, ओरेक्युलर ना, ओरल अच्छा, कृष्ण जी ने, अच्छा, ओरल का मतलब क्या है? ओरल कैविटी होता है ना, ओरल इज रिलेटेड टू माउथ। कृष्ण जी ने अपना माउथ खोलकर सारा ब्रह्मांड दिखा दिया था। तो आपका जब आप अपना माउथ खोलोगे ना, आपके माउथ में इतने ज्यादा चीजें दिखेगी ना, पूरा मुंह खोलोगे टंग के सामने, इतना आपका वहां पे जटिल स्ट्रक्चर है। सारा जटिल ब्रह्मांड को कृष्ण जी ने अपने मुंह खोलकर दिखा दिया। तो ओरेक्युलर का मतलब भी होता है कोई भी चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कोई भी चीज अनक्लियर है, ठीक है, बहुत अनक्लियर है। और एब्स्ट्रूस तो हो ही गया है। फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। अरे कूलर को क्या हुआ पता नहीं चल रहा है, सही बोल रहा है, ऐसे ऐसे बनाना है। अरे कूलर को क्या हुआ कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। अभी मैं आप लोगों से एक बार और बनवाऊंगी, उसका कूलर क्लियर नहीं है, अभी आप लोग से अच्छा अच्छा बनवाऊंगी ना, ठीक है। एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं। ये क्लियर का ना, इसके अलावा दूसरा कोई वर्ड आएगा ही नहीं, ठीक है। क्लियर का हमने बहुत सारा वर्ड्स किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो भाई, आपके पास ल्यूसिड वर्ड आ गया एग्जाम में, ठीक है। तो कैसे याद करोगे ल्यूसिड और पेल्यूसिड को? ये वाला वर्ड कैसे याद करेंगे? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, एडजेक्टिव है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ल्यूसिड वर्ड आ गया तो ओरियो बिस्किट से याद रखेंगे। जल्दी से बताओ, ल्यूसिड, ल्यूसिड वर्ड देख के क्या होगा? ल्यूस वर्ड देखोगे ना, ल्यूस का मतलब है लाइट। यहां भी ल्यूस वर्ड है लाइट, और किसी चीज पे लाइट पड़ती है तो वो चीज क्लियर हो जाता है, ठीक है। क्लियर। अब क्लियर का और भी अच्छा सा वर्ड बताऊं, एक्सप्लिसिट। जैसे बोलते हैं ना, दिस हैज बीन एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, ये मतलब बहुत क्लियरली
स्टेट किया गया है। तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एक्सप्लेन से याद करो, जिस चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और एक्सप्लेन करके क्या करते हो? एक्सप्लेन करके चीजों को एक्सप्लिसिट बनाते हो ना, एक्सप्लेन करके चीजों को क्लियर करते हो, क्लियर 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 करते हो। और दूसरा एक वर्ड बताया था इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल वर्ड को इंटेलिजेंट से जोड़ लो। इंटेलिजेंट का मतलब होता है ज्ञानी, नॉलेजेबल। और जो लोग नॉलेजेबल होते हैं वो आपको चीज़ों को, जो लोग नॉलेजेबल होते हैं ना, ज्ञानी होते हैं, उसको सब चीज़ स्पष्ट होता है। तो इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजिबल होते हैं, उनके लाइफ का प्रति इंटेलिजेंट लोग ही तो आपको क्लियरली किसी भी चीज़ को समझाते हैं। नहीं नहीं, एक्स, उसकी एक्स ने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। कहाँ से इतना सारा एक्स आएगा इसमें? ल्यूसिड की बुक सब चीज आपका क्लियर कर देता है। ये हो गया। अब ये दो वर्ड आ गया है, कॉन्स्पिक्वस। कौन सा पिक लगाऊं? ओके, कौन सा पिक लगाऊं? कौन सा पिक लगाते हो अपने प्रोफाइल पे? जो पिक क्लियर आया हो। कॉन्स्पिक्वस का मतलब भी है क्लियर, और एक वर्ड है परस्पिक्वस, दोनों एक ही जैसा जा रहा है ना। देखो, CUOUS, दोनों का मतलब है क्लियर। और परस्पिकेशियस का मतलब होता है बहुत शार्प, बहुत समझदार। ओके, ये हो गया, क्लियर का कर रहे हैं। और एक लिम्पिड को कैसे याद रखोगे? लिम्पिड को याद कर लो लिक्विड से। लिक्विड क्लियर है, पानी, पानी क्रिस्टल क्लियर है। लिक्विड का मतलब है क्लियर। ओके, लिविड से मत करना, लिविड का मतलब होता है गुस्सा। साइड में कहीं लिख लेना लिविड, एक लिविड वर्ड भी आता है। लिविड का मतलब होता है एंग्री, गुस्सा, जो भड़क जाते हैं, गुस्सा, फ्यूरियस है, गुस्सा के सेंस में। अच्छा, एक चीज़ मैं और लिखवा दूँ आपको, कहीं कॉपी के साइड में लिखना। ये 3 वर्ड से आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक वर्ड होता है ल्यूसिड, एक वर्ड होता है लिम्पिड, एक वर्ड होता है लिविड, और एक वर्ड होता है ल्यूरिड। अच्छा वर्ड है ये सब आपको एग्जाम में। हाँ, कोई भी चीज़ बहुत एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेसिव भी लिख सकते हो, ठीक है। एक्सप्लिसिट लिखते हो ना, तो एक्सप्रेसिव भी लिख लीजिए। एक्सप्रेसिव मतलब कोई भी चीज़ों को आप खुल के एक्सप्रेस कर सकते हो। एक्सप्रेस करके क्या करते हो? चीज़ों को क्लियर ही करते हो ना। एलोक्वेंट, जो लोग बहुत स्पष्ट बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, ठीक है, वो याद करना। ये तो बगल में बाद में लिखवाऊंगी। और वो याद कर लेना, एलोक्वेंट भी याद कर लेना। और क्या याद करोगे? कोई भी चीज़ बहुत ऑब्वियस है। ऑब्वियस का मतलब ये, अरे बड़ा क्लियर है, इट्स ऑब्वियस, इसको बोलने की ज़रूरत थोड़ी है, ये तो ऑब्वियस है, इट्स वेरी क्लियर, ये तो बड़ा पारदर्शी है, ठीक है। ये सब याद रखना। और इक्विवोकल, इक्विवोकल नेगेटिव वर्ड है। इक्वल इक्वल दोनों साइड बोल रहा है, पता नहीं किसका पक्ष ले रहा है। ओके, तो चलो इस साइड हो गया। और एब्स्ट्यूज भी याद कर लो। अभी तुम्हारे एब्स क्लियर नहीं है, ठीक है। एब्स्ट्यूज का मतलब भी होता है अनक्लियर। अभी तुम्हें जिम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तुम्हारे एब्स जो है डोले शोले क्लियरली नहीं दिख रहे हैं। ऐसा ट्रिक बताया कि कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। एसोफेगस जो विंड पाइप, फूड पाइप होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। और एब्स्ट्यूज, और एक क्या था, रिकंडाइट, पुनः कंडक्ट करो, क्योंकि पहला वाला अनक्लियर था, ठीक है। अरे मैंने तो अनक्लियर लिखवाना शुरू कर दिया, सॉरी। अभी तो क्लियर लिखवा रही थी मैं। क्लियर वाला तो सब हो ही गया। बहुत प्रोमिनेंट है, मैं एंटोनिम पे आ गई। नोटिसेबल है। नोटिसेबल का मतलब है इसको हम आसानी से नोटिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उसके फीचर्स बहुत प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट का मतलब उसके फीचर्स बहुत स्पष्ट है, ठीक है। और एक प्रोमिनेंट का मतलब फेमस भी होता है। चलो ये सब हो गया। अभी मैं साइड में जगह बनाया मैंने। एलोक्वेंट का मतलब भी है जो लोग बहुत स्पष्ट बोलते हैं, ठीक है, उसको एलोक्वेंट बोलते हैं। स्पष्ट का तो हो गया ना सब। और इसी का उल्टा उल्टा कर देना। उल्टा उल्टा में मैंने आपको बताया था, उल्टा में अनक्लियर और वो सब इनकॉम्प्रिहेंसिबल डाल देना। और इसके उल्टा में ये 3-4 वर्ड याद कर लो। एक तो एसोट्रिक याद कर लो, एक रिकंडाइट याद कर लो, और एक एब्स्ट्यूज याद कर लो। एब्स्ट्यूज, ठीक है, ये 3 चीज याद रखिए। कृष्ण जी ने सारा ब्रह्मांड दिखा के मुंह में लोगों को कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। ओरेक्युलर है। और एक आर्केन लिखो,
आर्केन का मतलब है उसने जो आर्क बनाया था ना, बहुत स्पष्ट नहीं दिख रहा था, इसलिए टीचर ने नंबर काट दिया। और एक वर्ड लिख लीजिए, अनकैनी भी लिखिए, अनकैनी भी लिखिए। और मिस्टीरियस का मतलब है रहस्यमय, कोई भी चीज बहुत अनक्लियर है। मिक्स कर दिया, रिवीजन करवा रही। और कॉन्व्यूलेटेड और वो सब तो पता है। कॉन्व्यूलेट का मतलब है कॉम्प्लिकेट करना चीजों को। हाँ, इन आर्टिकुलेट, आरती क्लियर एग्जाम्पल दो। आर्टिकुलेट का मतलब है क्लियर, ठीक है। किसी को बोलते हैं ना वेरी आर्टिकुलेट स्पीच। आर्टिकुलेट स्पीच का मतलब है किसी का स्पीच बहुत ज्यादा आर्टिकुलेट है, मतलब क्लियर है। और इनआर्टिकुलेट का मतलब तो अनक्लियर है। चलो ये भी हो गया, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, और ये सब भी कर लिया। आरके ने ऐसा ट्रिक बताया कि कोई भी चीज क्लियर नहीं हुआ, पुनः कंडक्ट करो, क्योंकि पहला वाला अनक्लियर था। अभी एब्स डोले शोले ने और कृष्ण जी, अब आर्केन भी बता दिया, मिस्टीरियस भी बता दिया। अच्छा, कैनी को कैसे याद रखोगे? अच्छा, एक चीज और बताना था, लिख लीजिए, अनकैनी। ये अनकैनी का मतलब होता है अनक्लियर, वेरी मिस्टीरियस, रहस्यमय, कोई भी चीज बहुत विचित्र, ठीक है। कोई भी चीज कभी कभी स्ट्रेंज में भी जाता है, कोई भी चीज बहुत विचित्र है। विचित्र है मतलब बहुत रहस्यमय है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक वर्ड होता है कैनी। अब बच्चा हमारा यही सोचेगा ना कि जरूर ये कैनी का मतलब है विचित्र, नॉर्मल मतलब एबनॉर्मल, विचित्र, और ये जरूर क्लियर होगा। नहीं, कैनी अलग वर्ड है, इसका इससे कोई लेना देनी है। कैनी का मतलब है जो लोग बहुत क्लेवर होते हैं, क्लेवर, क्लेवर, जो लोग बहुत क्लेवर होते हैं, कैनी। और एक तो क्रिप्टिक बताया था, क्रिप्टिक का मतलब भी होता है क्रिप्टिक लैंग्वेज में बात करना। क्रिप्टिक मतलब कोड लैंग्वेज में बात करना, ताकि अनक्लियर रहे, सामने वाले को क्लियर ना। क्रिप्टो करेंसी है। एम्बिगुअस का मतलब भी है डबल साइडेड बात करना, क्लियर नहीं होना। एनिग्मेटिक भी हो गया, एनिग्मेटिक का मतलब है पहेली। याद हो जाएगा, टेस्ट वेस्ट लेते रहूंगी ना, याद हो जाएगा, ठीक है भाई। हो गया, अब आ जाओ। ये सब बुक्स में आपको थोड़ी मिलने वाला है, बुक्स को थोड़ी पता है कि बच्चा कहाँ कंफ्यूज होने वाला है। टीचर जब सामने आते हैं उनको पता चलता है, ठीक है। तो यही सब ना, बुक्स तो बुक्स में पढ़ेंगे ही, बट बुक से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करेगा। ल्यूसिड है, ल्यूसिड का मतलब तो हो गया क्लियर, ठीक है। लिम्पिड भी लिक्विड से बताया है, क्लियर। और एक होता है लिविड। अच्छा, लिविड को कैसे याद करोगे? लिविड को कैसे याद करोगे बताओ? लिम्पिड तो बता दिया, लिम्पिड का मतलब है लिक्विड, और ये लिक्विड बड़ा क्लियर है। और ल्यूसिड तो लाइट है, लाइट पड़ रहा है तो क्लियर है। लिविड को कैसे याद कर रहे हो? कुछ सोनी लिव वगैरह से याद करो, लिव, कुछ बताओ वैसे। लिविड का मतलब होता है गुस्सा, गुस्सेल लोग को बोलते हैं, वेरी एंग्री, जो लोग बहुत फ्यूरियस होते हैं, ओके। बताइए लिविड को कैसे याद कर? आई विल टेक द टेस्ट, आई विल टेक अ टेस्ट। द स्टूडेंट्स आर आफ्टर coming from holidays, after a break of 3 to 4 days na, let the students come in form, then I'll take a test. लिव इन में बहुत गुस्सा आता है, अच्छा। लिव इन, जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनसे आपको गुस्सा आता है, अच्छा। लिव, एंग्री, एंग्री। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब भी उसका स्कोर क्लियर नहीं हो रहा है। लिविड का मतलब याद रखो, कैसे याद करोगे? लिविड, लिविड, लाइव मैच नहीं देखने को मिल रहा था इसलिए गुस्सा हो रहा था। मेरे को लाइव क्लासेस में दिक्कत आ रही थी, लेव या लाइव, लाइव क्लासेस लेने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए बेचारा लिविड हो गया, गुस्सा आ गया। लाइव मैच नहीं देखने को मिला, गुस्सा आ रहा था। लीव इट, हाँ, लीव इट, लीव इट, लीव इट को याद कर लो, लीव इट, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, लीव इट, अरे भाई छोड़ो उसको, डोंट गेट एंग्री, ओके, डोंट गेट एंग्री, लीव इट मतलब छोड़ो, गुस्सा मत हो। लाइव मैच नहीं देखने को मिला तो उसको गुस्सा आ गया। और एक विविड भी होता है, विव वाला मैं अलग से करवाऊंगी।
विव का मतलब होता है ना, अलग से विव का मतलब होता है लाइफ। तो कोई भी चीज विविड है मतलब वेरी सजीव, जीता जाता एग्जाम्पल, वेरी सजीव, फुल ऑफ लाइफ। इसको अलग से करेंगे, इसको कंफ्यूज मत। लाइव नहीं दिया तो गुस्सा हो गया। चलो, लियोरेड, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। लियोरेड का दो मतलब लिखाएगा। लियोरेड का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी भड़कीला, समथिंग विच इज वेरी ब्राइट, ठीक है, ब्राइट। लेकिन कभी कभी, अच्छा, समथिंग विच इज वेरी ब्राइट, तो आप बोलोगे मैम ब्राइट वर्ड तो पॉजिटिव होता है, आप इसको नेगेटिव कैसे बोल रहे हो? कभी कभी ब्राइट बहुत चमक धमक भड़कीला चीज, भड़कीला है, बहुत गॉडी है, बहुत भद्दा टाइप वाला, तो ठीक है। तो समथिंग विच इज वेरी ब्राइट एंड शॉकिंग, तो ये ल्यूरिड का मतलब होता है बहुत भड़कीला है और शॉकिंग है, खराब के सेंस में। आपके एग्जाम में अगर आप गूगल करोगे ना, गूगल करोगे तो आपका ल्यूरिड में सिनोनिम्स में ब्राइट भी दिखाएगा, बहुत भड़कीला, ठीक है। वैसे तो ब्राइट पॉजिटिव वर्ड है, बट ल्यूरिड नेगेटिव सेंस में, और शॉकिंग भी दिखाएगा। गूगल पे दोनों दिखाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में दोनों ऑप्शन में आया है। अब बच्चे हमारे कंफ्यूज कि भाई गूगल पे तो दोनों दिखा रहा है, बट आंसर इज शॉकिंग, ठीक है। कोई भी चीज बहुत चमक धमक भड़कीला है और अभद्र है, वेरी शॉकिंग है, नेगेटिव है। ल्यूरिड इज इन नेगेटिव सेंस। तो हो गया। भीड़ में लोगों को गुस्सा आ गया, लिविड। बार 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 शुरू में लगता है ना कि भाई इतना सारा वर्ड मैम करवा के चली जाती है, कैसे याद होगा, लेकिन आप खुद फील करोगे धीरे 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 धीरे, आप यू विल फॉल इन लव विद वोकैब। लिख लिया है सबने? जरूरत से शाम, हाँ, कभी कभी बहुत भड़कीला, भद्दा टाइप, इट्स नेगेटिव। हो गया ये, तो हो गया हमारा सारा। देखो कितने अच्छे से हमने ल्यूस वर्ड को यूज किया, ठीक है। हमने रूट से सीधा सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे चले गए। ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाओ, एक और रूट करवा देती हूँ। बेल, ये बेल एक रूट वर्ड है। ये बेल वर्ड कहाँ से निकल के आया है? ये बेल रूट कहाँ से निकल के आया है? बेलोना। ये बेलोना कौन थी? बेलोना, शी इज द रोमन गॉडेस ऑफ वॉर, ठीक है। ये रोम में गॉडेस ऑफ वॉर, जैसे हम लोग अब काली माता, वैसे काली माता को गॉडेस ऑफ वॉर नहीं मानते हैं, जैसे उनके लड़ाई की देवी थी, ठीक है। तो ये जो बेलोना, ये बेल वर्ड कहाँ से निकल के आया है? बेलोना से, ठीक है। ये बेलोना कौन थी? रोमन गॉडेस ऑफ वॉर थी। देखो वॉर थी, इसी वर्ड से बेल निकल कर आया। और बेल से जितने भी वर्ड बनेंगे ना, झगड़ा या झगड़ालू के सेंस में, ये देखो बेलिजरेंट, यहाँ भी रेबेल वर्ड आया। तो जहां भी आपको बेल बेल वर्ड दिख जाए, हाँ हाँ, टेस्ट से एक दिन पहले बता दूंगी, आप टेंशन मत लेना, मेरे को भी तो अच्छा स्कोर चाहिए, बता दूंगी। हाँ, काली माता नहीं, हम, हाँ, दूसरी। तो बेल का मतलब, बेल वर्ड बोलोगे ना, बेल वर्ड कहाँ से निकल के आया? जैसे मैं देखो, दो तीन विमेन है जिससे रिलेटेड बड़ा अच्छा अच्छा वर्ड आता है। जैसे एक थी पैंडोरा। पैंडोरा, पैन का मतलब होता है ऑल, पैन का मतलब होता है ऑल। उसी तरह बेलोना, ठीक है, बेल का मतलब है लड़ाई झगड़ा से। तो ये बेलोना कौन थी? ये भी विमेन थी, और ये भी विमेन थी। तो ये कौन वाली विमेन थी? ये झगड़ा की देवी थी, इसलिए बेल वाले वर्ड सारे झगड़ालू या झगड़ा से बनेगा। और पैंडोरा, ठीक है, एडम ने सबसे पहला भगवान ने सबसे पहला किसको बना के भेजा? मतलब वो सब छोड़ो, पैंडोरा एक विमेन थी जिसको एक बॉक्स दिया गया। आपने सुना होगा ना, आफत की पुड़िया, पैंडोरा बॉक्स। और पैंडोरा विमेन को बोला गया ना कि इस बॉक्स को मत खोलना, लेकिन विमेन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने उस बॉक्स को खोल दिया, और इस बॉक्स के आने से दुनिया के सारे दुख दर्द आ गए। तो पैंडोरा बॉक्स मतलब
मुसीबत का मतलब कॉज ऑफ ऑल इविल्स, ठीक है। तो पैन वाला अलग से करवाऊंगी। पैन का मतलब होता है ऑल। ये पैंडोरा बॉक्स के खुलने के बाद ना दुनिया के सारे ऑल दुख दर्द आ गए, और ये बेलोना तो झगड़ा से है। पैन वाला अलग से करेंगे, पैन वाला अलग से करेंगे। अब अभी आ जाओ बेल वाला करते हैं। तो बेलोना तो ठीक है, ये तो एग्जाम में आएगा नहीं। बेलोना कौन थी ये थोड़ी आएगा। शी वॉज द रोमन गॉडेस ऑफ लड़ाई। तो बेल से जितने भी वर्ड आएगा लड़ाई झगड़े से रिलेटेड है। अब देखो बेलिकॉज, बेलिकॉज वो लोग होते, इसमें भी तो बेल वर्ड है। बेल वर्ड देख के आएगा ना कि जरूर झगड़ा से रिलेटेड है। बेलिकॉज वर्ड हो या बेलीजेरेंट हो, दोनों का मतलब होता है झगड़ालू, क्वारलसम, ठीक है। समवन हु फाइट्स अ लॉट, झगड़ालू लोग को बोलते हैं। दोनों का मतलब सेम है, क्वारलसम झगड़ालू लोग को बोलते हैं। झगड़ा नाउन है और झगड़ालू उस व्यक्ति की विशेषता बताता है, इसलिए झगड़ालू एडजेक्टिव है। दोनों का मतलब होता है झगड़ालू, क्वारलसम, ठीक है। बेलीजेरेंट, वुमेन झगड़ालू होते हैं मैं नहीं झगड़ती हूँ किसी से। मुसीबत की पुड़िया। यस, आप बोलोगे कि मैम दुनिया में हर चीज़ तो वुमेन की वजह से, रामायण का युद्ध भी वुमेन की वजह से हुआ, महाभारत भी वुमेन की वजह से ही हुआ। तो जहाँ जहाँ वुमेन के साथ अन्याय होगा तो युद्ध तो होगा ही। बेलिजेरेंट का ना एग्जाम में स्पेलिंग एरर भी आता है। एग्जाम में बेलिजेरेंट में ना ऐसा लगा के दे देंगे, कई बार मैंने मिसस्पेल्ड वर्ड में देखा है। बेलिजेरेंट का मतलब झगड़ालू होता है, BELLIGRANT लगा देते हैं, ठीक है। बेलिजेरेंट में ARNT लगा देते हैं, बट याद रखना ए नहीं होता, ई होता है। इसका स्पेलिंग एरर भी आता। अग्रेसिव लोग होते हैं, झगड़ालू लोग होते हैं। तो बेल वर्ड आ गया। अब रेबेलियन का मतलब क्या है? रेबेलियन का मतलब होता है विद्रोह। विद्रोह में भी तो लड़ाई झगड़ा होता है, जिसको हम बोलते, अच्छा आपने वो सुना होगा ना 1857 का सैनिक विद्रोह, जिसको हम लोग सिपॉय म्यूटिनी बोलते हैं। म्यूटिनी का मतलब भी होता है विद्रोह, और एक वर्ड होता है म्यूटिनस, इसका मतलब होता है विद्रोही। विद्रोह नाउन है और विद्रोही एडजेक्टिव। तो रेबिलियन वर्ड आ गया, इसमें भी बेल है। तो विद्रोह, विद्रोह का मतलब भी है वही लड़ाई। इसका मैंने आपको शीट दे दिया है, इसको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। शीट आपके पास PDF में प्रोवाइडेड है, खाली झगड़ालू झगड़ालू लिख लो, हिंदी लिख लो। वैसे समुद्र मंथन में तो हिंदी भी दिया हुआ है, मतलब बुक में। लड़ाई है, लड़ाई लड़ाई। झगड़ा और झगड़ालू, झगड़ालू उसकी विशेषता बताता है, इसलिए दोनों एडजेक्टिव है। और विद्रोह झगड़ा, झगड़ा नाउन है। ओके, झगड़ा हो गया। विद्रोह बेल वर्ड है। अब आ जाओ, यहाँ भी बेल वर्ड है। बेल वर्ड देख के पता चल जाएगा ना। अच्छा, एंटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, एंटी, एक ये एंटी होता है और एक यहाँ पे लिख रही हूँ, एक ये एंटी है। ये एंटी का मतलब है विरोधी, ठीक है, ऑपोजिट, विद्रोही, एंटी पार्टी। जैसे आपने किया था ना एंटीपैथी, एंटीपैथी, पैथी का मतलब है फीलिंग, किसी के लिए एंटीपैथी रखना मतलब नफरत वाली फीलिंग। और एक होता है ANTE। अच्छा, 12 बजे के पहले को क्या बोलते हो? AM। और 12 बजे के बाद को क्या बोलते हो? PM। तो ये A का मतलब क्या है? एंटी, एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियन का मतलब है, एंटी का मतलब होता है बिफोर, 12 बजे से पहले, और पोस्ट मेरिडियन मतलब 12 बजे के बाद। तो ये एंटी का मतलब है बिफोर, और बेल का मतलब तो लड़ाई से रिलेटेड है। तो लड़ाई से पहले वाला जो पीरियड होता है ना, रिलेटिंग टू टाइम बिफोर वॉर। और पोस्ट बेलम का मतलब है बाद, पोस्ट पेड, लड़ाई के बाद वाला, लड़ाई के बाद वाला पीरियड, लड़ाई के बाद वाला पीरियड। ओके, ठीक है। और आ जाओ बेली। पोटेंट का मतलब क्या है? पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल। पोटेंट लोग पावरफुल होते हैं। और बेल का मतलब है लड़ाई।
जो लड़ाई में सबसे पावरफुल वाला साइड होता है, शक्तिशाली इन वॉर, उसको बेलीपोटेंट बोलते हैं, बेलीपोटेंट। तो एक रूट हमारा हो गया। अननेसेसरी ना, आपको देखो स्टूडेंट्स को ना ऐसे समंदर दे देना इज नॉट अ ग्रेट डील, ओके, बिग डील नहीं है। ये दे दिया 200-400 स्टूडेंट को रूट दे दिया, बेचारा बच्चा पागल हो रहा है। ऐसा करो बच्चों को डिक्शनरी उठा के दे दीजिए, पढ़ता रहे, और उसके बाद जब एग्जाम में ना टीचर बोलेंगे जो पढ़ाया वही आया, ऐसे ऐसे बोल देना बहुत इजी होता है। लेकिन स्टूडेंट भाई स्टूडेंट है, हम टीचर्स को सिर्फ इंग्लिश पढ़ाना है, बच्चा को मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीएस पढ़ना, कंप्यूटर पढ़ना, स्किल करना है। उसको रूट वर्ड से भी ना वही रूट करवाइए जो बार बार एग्जाम्स में आता है। अननेसेसरी का रूट नहीं करवा देना जो एग्जाम में नहीं आता है। और गूगल करोगे तो एक एक वर्ड का तो 40-40 सिनोनिम्स देगा, बट वो सब क्यों, जो एग्जाम में आता है वो करना है। स्टूडेंट का काम इजी करना है, ना कि उसको समंदर दे देना है। तो आप इस पे बैंक करिए, आपका एक एक वर्ड पावर हो जाएगा। ओके, तो पोस्ट मेरिडियन ये हो गया। अब आ जाओ, कुछ झगड़ालू के वर्ड्स तो मैं बाद में करवाती हूँ, ठीक है। झगड़ालू के वर्ड्स होंगे पीछे, ठीक है, बहुत सारे झगड़ालू के वर्ड्स हैं ना, मैं उसको करवा दूंगी, ठीक है। आज मैं एक समंदर मंथन उठा रही हूँ। अब आप बोलोगे कि मैं आपको दोनों वर्ड्स करवाऊंगी। ये समंदर मंथन वाले में मुझे नंबरिंग तो नहीं पता है, ठीक है, नंबरिंग कौन से नंबर पे है नहीं पता है, बट आपको मैं करवा दूंगी। झगड़ा, ठीक है, फाइट का भी बहुत सारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स पीछे होगा, मैं साथ साथ करवा दूंगी जब हम लोग समंदर मंथन के वर्ड में आएंगे ना। झगड़ा और झगड़ालू, ठीक है, इसके बहुत सारे वर्ड्स है, समंदर मंथन में है। इसको मैं आपको, हाँ, बहुत सारा। ओमनीपोटेंट अलग, ओमनीपोटेंट तो सर्वशक्तिशाली है, तो आप टेंशन मत लीजिए, उसको मैं करवा दूंगी, ठीक है। झगड़ा और झगड़ालू का पीछे समुद्र मंथन में वर्ड्स है, वो जब आएगा तो करवा दूँ, ओके। अब आ जाओ, आज कुछ रूट कंफ्यूज वर्ड कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं समुद्र मंथन का भी मेन करवाऊंगी, ओके। अच्छा पहले इसी पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, इसको तो मैं बाद में करवा भी दूंगी आपको। अरे नहीं डाला है क्या समुद्र मंथन वर्ड्स? हाँ, आपको याद होगा कि मैंने आपको मेन समुद्र मंथन का, अब जो बच्चे हमारे नए हैं ना, काइंडली पीडीएफ्स निकलवा लीजिए। पीडीएफ्स निकलवा लोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या करवाया है। मैंने समुद्र मंथन का आपको 3 वर्ड्स करवा दिया था। क्या क्या करवाया था? एक प्लॉडिट करवाया है, ठीक है, और एक प्लॉडिट करवाया था, और एक क्या करवाया था, वो करवाया था प्यूरिटेनिकल करवाया है, और एक क्या था इंक्रीज करने का, क्या था एक और, कौन सा वर्ड था, कौन सा एक वो वर्ड करवाया था? अरे वो एनलार्ज करना, क्या था? जिसको मैथ्स की क्लास है वो जा सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में यही तो ब्यूटी है। अब जा भी रहे हो, टीचर रोकेंगे थोड़ी, आपका देखना है। मैथ्स की क्लास है तो जाके मैथ्स की क्लास करिए। नहीं, एक क्या करवाया था बताना, क्या करवाया था? अरे नहीं, ऑगमेंट करवाया था। हाँ, अगस्त मंथ में बहुत बारिश होती है, ऑगमेंट। ये 3 वर्ड करवा दिया था, ठीक है, ये 3 वर्ड करवा दिया था। और मैंने आपको बोला था कि जब हम समुद्र मंथन में आएंगे ना, तो मैं काफ़ी सारे वर्ड्स आपको करवाते जा रही हूँ। अब देखो, हमारा चौथा वर्ड था, ये मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। आपको याद होगा, किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को शांत करना। तो चलो एक बार इसको फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको करवा दिया, आपने लिखा भी है। ये एसोएज करने का मतलब है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ, ओके, क्योंकि मैंने ये वर्ड आपको करवा दिया और आपने कॉपी में भी लिखा है। किसी के, जल्दी से बताइए, हाँ, किसी के जल्दी से बताइए। आंसू, किसी के आंसू को पोंछ रहे हो, उसको शांत कर रहे हो, ईज कर रहे हो। ईज करना मतलब उसका रास्ता आसान कर देना, उसको शांत करना। ग्रेटिफाई, किसी के प्रति आभार प्रकट करके उसको शांत कर रहे हो। लल को करवाया था ना, लल्ला लल्ला लोरी से करवाया था। लल्लाबाई का मतलब है लोरी, लोरी गाकर बच्चे को शांत करवाते हैं, ठीक है। एरुडाइट भी करवा दिया है, हाँ, एरुडाइट भी करवाया है, सही बोला, 4th एक एरुडाइट भी करवा दिया। अब पीस भी करवा दिया, पीस करना, किसी को शांत करना, रिलीव करना, राहत देना। एलिविएट भी बताया था, आपको याद होगा, एक वर्ड बताया था मैंने, एलिवेट। एलिवेटर मतलब लिफ्ट, ऊपर,
किसी चीज़ को इंक्रीज करना, एलिवेट, और एक है एलिविएट, दुख दर्द को कम करना, किसी चीज़ की तीव्रता को कम कर देना। और अल्लाह ने उसको शांत कर दिया, और अल्ले अल्ले करके बच्चों को शांत करते हैं। प्लकेट करवाया था जब मैं आपको पैक वर्ड करवा रही थी, ठीक है, पैक और प्लैक करवा रही थी, उसमें ये करवा दिया, ठीक है, करवा दिया। ट्रैंक्विलाइज का मतलब होता है, ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है शांत करने के। कंसिलिएट, रिकंसिलिएशन, पैचअप, बहुत सारा वर्ड यहाँ तो कम लिखा है, मैंने आपको कितना सारा वर्ड करवाया था। प्रोपिशिएट करवाया था, आपने लिख लिया है, ओके। लड़कियों को कलर पैलेट दे देते हैं, बच्चों को कलर पैलेट दे के शांत कर देते हैं। रिलीव, ये सब करवा दिया था। शांत करना, और शांत करने का उल्टा भड़काना, ये भी करवा दिया। एग्रावेट करना, इंसेंस बताया था ना, एक इंसेंस का मतलब खुशबू होता है और एक इंसेंस का मतलब है भड़काना। अराउज करना, स्टीयर, एक स्टीयर का मतलब है घोलना और एक स्टीयर का मतलब हिंसा। इंसाइट करना, इंस्टिगेट। रेज, रेज का मतलब गुस्सा दिलाना, आउटरेज गुस्सा दिलाना, फ्यूरी गुस्सा दिलाना। फॉर्मेंट, फॉर्मेंट करवा दिया। अबेट, आप बाजी लगा कर किसी को उकसाते हो, सिचुएशन को खराब करना। इग्निशन से बाइक स्टार्ट करते हो। प्रवोक करना, किंडल, एगॉन, अंडे टमाटर फेंकते हैं किसी के ऊपर उसको गुस्सा दिलाने के लिए। किसी की बकरी चोरी हो गई, गुस्सा दिलाना। इग्नाइट, इनफ्लेम, ये हो गया। ये सारा कमौल, हाँ वहाँ पे बहुत सारा वर्ड्स मैंने लिखवाया था, इससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये वर्ड से मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब थोड़ा सा आ जाओ सिनोनिम्स पे। सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया। अब इसके इस पे आ जाओ, इडियम्स पे। गुस्सा दिलाने का सारा इडियम्स रखा है, और सारे इंपॉर्टेंट, सारे इडियम्स का मतलब ही होता है ना गुस्सा दिलाना। अप इन आर्म्स, आर्म्स का मतलब है हथियार उठा लेना। हथियार उठा लेना मतलब क्या? गुस्सा हो जाना ना। जब आप गुस्सा में होते हो, एंग्री होते हो, प्रवोक होते हो, उकसाया जाता है, तो आप हथियार उठा लेते हो। मैं बोलती हूँ ना, मैं तुम्हारा ब्लो योर टॉप, मैं तुम्हारे ऊपर का माला उड़ा दूंगा, मतलब एंग्री हो जाना। बोन टू पिक, अच्छा आपने एक वर्ड सुना होगा, बोन ऑफ कंटेंशन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है ना, बोलते हैं ये बीच में हड्डी बना हुआ है, लड़ाई झगड़े का विषय। ओके। स्टील, किसी की बकरी चुरा लोगे, इसी वर्ड से गोड बताया था ना, किसी को परेशान करना। किसी की बकरी चुरा लोगे तो गुस्सा हो जाएगा। अब लड़कियों से पूछो, गेट इन समवंस हेयर, लड़कियों से पूछो कि उनका बाल, कहीं उनको पार्टी में जाना होता है और उनके बाल अच्छा से सेट नहीं होते हैं ना, तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट रहते हैं। या उनका कोई हेयर खराब कर देना, इतने अच्छे से हेयर सेट करके जाते हैं, उनका कोई हेयर खराब करके तो गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो ये सारा इरिटेशन का, एंगर का वर्ड्स है। आप इन आर्म्स, हथियार उठा लेना, मैं तुम्हारा टॉप उड़ा दूंगा, ब्लो कर दूंगा। बोन, बोन का मतलब है हड्डी बना हुआ है, गुस्सा, लड़ाई झगड़े का कारण बना हुआ। किसी की बकरी चुरा लोगे, गुस्सा हो जाएगा। लड़कियों के हेयर जरा सा भी गड़बड़ हो जाता है ना, दे गेट एंग्री। ये तो सारा एंग्री वाला है। अब शांत वाला आ जाओ, शांत करने के, हाँ नहीं अभी तो और है। टू रफल समवंस फेदर्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स, बर्ड्स रफल हो जाना मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाना। बर्ड्स जब बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं ना, तो अपने पंख को फड़फड़ाने लगते हैं, गुस्सा में होते हैं। पिस्ड ऑफ, मैं तुम्हें पीस दूंगा। तो ये चीज़ ऑफ और पीस ऑफ हम तब बोलते हैं जब गुस्सा में होते हैं। फ्लिप आउट, ये तो मुहावरे है। फ्लिप आउट का मतलब भी है चलो फ्लिप आउट हो जाओ, आउट हो जाओ गुस्से में। आप उसने बोला घर बाहर लिख लो। लास्ट स्ट्रॉ, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके लाइफ में ना प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और ये प्रॉब्लम्स के सीरीज में जो अंतिम प्रॉब्लम है ना, जैसे बोलते हैं ना कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और जो अंतिम प्रॉब्लम है वो और भी गुस्सा और पीड़ा देने वाला होता है, उसी को हम बोलते हैं लास्ट स्ट्रॉ। द फाइनल इरिटेशन दैट कॉजेज अ पर्सन, लास्ट में वो अपना पेशेंस लूज कर देता है, गुस्सा हो जाता है। टू हैव अ काऊ, अब आप बोलोगे मैम काऊ, काऊ तो शांति का प्रतीक है। टू हैव अ काऊ का मतलब भी होता है गुस्सा हो जाना। बकरी इन इंग्लिश इज नोन एज गोट। ओ माय गॉड, गोट। So many students joined from UK and US, not able to understand what is exactly is this bakri.
Bakri in English is goat. Goat. To steal someone's goat. If you steal someone's goat, they will get angry. He will get angry. Yeah. TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। हाँ, मैं तुम्हारा फ्यूज उड़ा दूंगा, सबका मतलब है एंग्री। एंग्री का सारा मुहावरे एक जगह डाल दिया है। टू ब्लो, ब्लो वाले वर्ड है ना, टू ब्लो वन स्टॉप, तुम्हारा फ्यूज उड़ा दूंगा। ब्लो, ब्लो वाला वर्ड सबका मतलब होता है गुस्सा। ओके, गेट ऑन समवन्स, ये तो आप बोलते हैं। डोंट गेट ऑन माई नर्व्स, ठीक है, मेरे नर्व्स में मत, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ। डोंट गेट ओवर समवन स्किन, किसी के स्किन में घुसना, उसको गुस्सा दिलाना। मेरा खून मत खौलाओ। फ्लाई ऑफ द हैंडल, क्या होता है, हैंडल निकल जाता है, कढ़ाई वगैरह का हैंडल निकल जाता है तो गुस्सा आता है ना, यूटेंसिल को पकड़ने में दिक्कत होता है। फ्लाई ऑफ द हैंडल सबका मतलब होता है गुस्सा दिलाना। what do you mean by this, बकरी? सबका मतलब है गुस्सा दिलाना। डोंट गेट इनटू माय नर्व्स, ओके, डोंट गेट इनटू माय स्किन, डोंट गेट इनटू माय हेयर, ठीक है, मेरे हेयर के साथ छेड़छाड़ नहीं करो, छोड़ूंगी नहीं तुमको। डोंट गेट इनटू माय नर्व्स, गुस्सा मत दिलाओ। डोंट गेट इनटू माय, खून मत खौलाओ, हैंडल टूट जाएगा तो गुस्सा आता है। ओके, और ब्लो वाला तो गुस्सा है। गुस्सा का उल्टा क्या है, शांत, शांत करना। देखो, एक तो होता है रफल्ड फेदर्स, बर्ड्स अपना फेदर को कब फड़फड़ाते हैं, जब वो इरिटेटेड और डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। और रफल्ड, डिस्टर्ब्ड वाले फेदर्स को स्मूथ करना। स्मूथ करना मतलब शांत करना। पुल योर सेल्फ टुगेदर, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है पुल योर सेल्फ, ज़्यादा भड़को नहीं, अपने आप को पुल करो, शांत हो जाओ, ठीक है, कूल बनो। गेट इन टू वन नर्व्स का मतलब होता है गुस्सा हो जाना। और होल्ड करो, जैसे हम बोलते हैं ना, होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड मतलब रुक जाओ। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब है ना, काबू से बाहर मत हो। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब है शांत हो जाइए, अपने हॉर्स को थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा दायरा पार मत करिए। अपने थॉट्स को कलेक्ट करो, ठीक है, थॉट्स को कलेक्ट करो, ध्यान से सोचो, थॉट ध्यान से सोचो, इतना जल्दी गुस्सा मत हो। कीप वंस हेयर, ये तो अपने हेयर को ठीक से कीप करना मतलब शांत रहना। टू टेक द एज, एज ले लेना मतलब किनारा ले लेना, किसी भी चीज़ की तीव्रता को कम कर देना। ओके, कोई चीज़ भयानक है, अरे ये सब बुक में है शुभम राज, बुक में है। बुक में कहाँ पे है पता है, बुक में मैंने थीमेटिक इडियम्स बनाया है, वहाँ पे डाला है, ठीक है। बुक में क्या है ना, जब आप इडियम सेक्शन में जाओगे ना तो एंग्री वाला पूरा एक जगह है, ठीक है, सब है बुक में। एंग्री वाला जब एक जगह है, ठीक है, बुक में। यहाँ तो मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ ना, बुक में ज़्यादा इडियम्स है, आप थीम पे जाओगे तो मिलेगा। ओके, पीस वाला अलग से है। बुक में आप इडियम सेक्शन में जाना, सबका थीम का अलग अलग बनाओ। गुस्सा, शांत, झगड़ा, सबसे अलग अलग है। हॉर्स, कैट, कलर, सबका है वहाँ पे। ओके, तो ये सब आपके स्लाइड में भी है। अब चलो, एक ये हो गया है, ठीक है, एक ये हो गया, तो इसको करवाया जाए आज, टर्मोइल करवाया जाए। टर्मोइल का मतलब होता है, क्योंकि ये लेंदी होने वाला है, ठीक है, टर्मोइल, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से समझाना होगा। रोक दिया जाए यहीं पे। बकरी मीन्स गोट, यस। सावित्री बहुत जल्दी हिंदी सीख जाएगी, उसको मैं हिंदी में एक्सपर्ट। पेज नंबर 218 पे बुक में है, बुक में सब है, ठीक है, बुक में बहुत सारे वर्ड्स गुस्सा का दिया हुआ है, वहाँ पे सब है, यहीं से कॉपी करके गया हुआ है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, इसको रिवाइज करिएगा। आप आपने बहुत ज़्यादा वो कैप पढ़ा है, ठीक है, कितना ज़्यादा आपने क्लियर से रिलेटेड वो कैप पढ़ा है, ठीक है।
और फिर उससे लिम्पिड विम्पिड सब कल पूछूंगी, कल नहीं परसों, परसों पूछने वाली। तो चलो एंड किया जाए, क्योंकि ना इसमें टाइम लगने वाला है। इसको पढ़ाऊंगी ना तो मुझे लग रहा है इसको याद करवाने में 245 हो जाएगा। ऑयल का प्राइस, ऑयल का प्राइस जब इधर उधर होता है तो चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है, क्योंकि ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन दिक्कत होने लगता है, या ऐसे याद कर लो। और दूसरा टर्ब से याद कर लो, डिस्टर्ब में भी टर्ब वर्ड होता है ना, टर्ब का मतलब भी होता है डिस्टर्बेंस, तो टर्मोइल का मतलब होता है कंफ्यूजन। इसको अलग से करवाना हो, ठीक है। शेर जब जंगल में गरजता है अफरा तफरी फैल जाती है, टर्ब का मतलब है डिस्टर्बेंस। टमल्टुअस, टमाटर का प्राइस, हर सब्जी में टमाटर डालते हैं तो टमाटर का और प्याज का प्राइस जब इधर उधर होता है अफरा तफरी फैल जाती है, ठीक से अरेंज नहीं है, कंफ्यूजन में है। हेवन में भी सत्ता के लिए झगड़ते हैं, मई के मंथ में कंफ्यूजन फैल जाता है, क्योंकि ये मई के मंथ में सबसे ज़्यादा कोविड का प्रभाव रहता था, ये सब बता दूंगी। डेमन, राक्षस, राक्षस ने आकर अफरा तफरी मचा दिया, हल्ला बुलाओ, राक्षस, शाम्बल, ये कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, ओके। हाँ, तो एंड किया जाए, अभी कॉपी मत करना, नेक्स्ट क्लास करवाऊंगी, टाइम लगेगा ना, सिर्फ ऐसे ऐसे थोड़ी बता देना, आपको याद भी तो करवाना है। देख रहे हो अफरा तफरी और ये सब वर्ड्स है कंफ्यूजन की, ये वर्ड में ना अनअकैडमी पे जैसे पढ़ाया था उससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैं साथ साथ बहुत सारे वर्ड्स आपको लिंक भी करते जा रही हूँ। लियूरेड, लिविड, लिम्पिड, कहीं से भी आपका एक भी वर्ड नहीं छूटना चाहिए, कहीं से भी एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैम ने तो ल्यूसिड पढ़ाया, क्या था ल्यूसिड, था लिम्पिड, था ल्यूरिड, था क्या था लिविड था। ओके, तो अभी टाइम है यार, अभी टाइम है। अगर एग्जाम पास होता ना तो मैं स्पीड में ले जाती, अगर आपका एग्जाम 2-3 मंथ्स में होता, अभी आपके पास टाइम है तो एक ही बार सब पढ़ के जाना अच्छे से। तो कल करते हैं, कल करते हैं, क्लास चलने दीजिए। अच्छा मैम, मैं तो साउथ इंडियन हूँ, क्लियरली नहीं समझ सकती। ओके ओके, बकरी इन इंग्लिश इज नोन एज गोट, गोट।